बीजेपी की सरकार ने बाबा साहब की मूर्ति को मनीष ग्रोवर के गुंडों द्वारा तोड़वाई गई। मनीष ग्रोवर के कहने से उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे दलित समाज के नकली अम्बेडकरवादी जो बीजेपी में कांग्रेस में बैठ के बाबा साहब का अपमान सहन कर रहे हैं, ऐसे दलित नेताओं को जब वो गली कुचे में आए तो पूछो कि बाबा साहब की मूर्ति टूटी तो तुम कहाँ सो रहे थे। बाबा साहब ना कभी झुके, इस देश की एकात्मा संविधान के रूप में देकर गए। आज उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी छलनी कर रही है। जी मैडम, आज आप ज्ञापन सौंपा है उपायुक्त को, क्या मामला था? ये मामला जो है बहुत पुराना है। जब जाट आंदोलन हुआ था रोहतक में, हरियाणा में 14 फरवरी 2016 को हमने एक मूर्ति लगाई थी बाबा साहब की, आदमकद प्रतिमा, रोहतक जज्जर रोड, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से पार्क बना था, उसमें ये मूर्ति स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2016 को। लेकिन यहाँ के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो भाजपा नेता हैं और उस समय श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, जो आज संविधान के सम्मान की यात्रा निकाल रहे हैं, जो आज संविधान को सिर पे उठाकर चल रहे हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस समय बीजेपी की सरकार ने बाबा साहब की मूर्ति को मनीष ग्रोवर के गुंडों द्वारा तोड़वाई गई और तुड़वा के जिस हाथ से बाबा साहब ने संविधान लिखा वही हाथ तोड़कर गंदे नाले में फिकवा दिया। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, 58 नंबर FIR दर्ज हुई, लेकिन उस FIR तक का आज तक ये नहीं पता कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें पता चला है कि उसको रद्द कर दिया गया है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि अति संवेदनशील मुद्दे को रोहतक पुलिस ने कचरे की टोकरी में डाल दिया। मनीष ग्रोवर के कहने से उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक हमें यह नहीं पता चला कि बाबा साहब की मूर्ति किसने तोड़ी। हाथ मेरे पास है जो गंदे नाले से हमने निकाल कर अपने पास रखा हुआ है। मूर्ति जो है सरकार के पास है। अब हमें नहीं पता वो पुलिस कस्टडी में है या निगम के पास है। आज मैं बाबा साहब के सम्मान के लिए माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक SP साहब को एक ज्ञापन देने आई थी अपनी पूरी मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ कि आप हमें न्याय दें। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, और हमारे दलित समाज के नकली अम्बेडकरवादी जो पगड़ी बांधकर अम्बेडकरवादी बनते हैं, जो बाबा साहब को जीरो भी नहीं जानते, जो बीजेपी में कांग्रेस में बैठ के बाबा साहब का अपमान सहन कर रहे हैं, मैं समाज से भी कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे दलित नेताओं को जब वो गली कुचे में आए, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को पूछो कि बाबा साहब की मूर्ति टूटी तो तुम कहाँ सो रहे थे। ये बीजेपी कांग्रेस के गुलाम है दलित, ये बिकाऊ माल है। बाबा साहब ना कभी झुके, ना कभी डरे, ना कभी उन्होंने समझौता किया। बाबा साहब हमेशा गरीबों के अधिकारों के लिए लड़े और हमारे देश को इस देश की एकात्मा संविधान के रूप में देकर गए। आज उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी छलनी कर रही है और बाबा साहब के हाथ को तोड़कर गंदे नाले में फेंक रहे बीजेपी के लोग। तो मैं आज प्रश्न पूछना चाहती हूँ बीजेपी से और बीजेपी में बैठे उन दलित दलालों से जो दलाली करके गोबर खा के अपना पेट भर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और असली अम्बेडकरवादियों को उनके काले मुंह करके उनको जूते मारने चाहिए और उनको घर बिठाना चाहिए। ये मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहती हूँ। और प्रशासन से मैंने अपील की है कि जल्दी से जल्दी ये मूर्ति या तो वहीं पार्क में लगाई जाए, हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, मूर्ति में जुड़वाऊंगी, या वो मूर्ति मेरे को सौंपी जाए ताकि मैं बाबा साहब का पार्क अपनी निजी जगह पर बनाकर बाबा साहब को सम्मान दे सकूं। और अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो मुझे मजबूर होकर रोहतक प्रशासन के खिलाफ चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करना पड़ेगा और DGP हरियाणा के पंचकुला में जो 6 सेक्टर में ऑफिस है उस कार्यालय का हम घेराव करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी रोहतक शासन और प्रशासन की होगी। मिशन एकता पार्टी इसमें कहीं जिम्मेदार नहीं हो। तो कब करेंगे आप घेराव? कब? कोई दिन? अभी मैं 10 दिन का इनको टाइम दिया है। ज्ञापन आज हमने DC साहब को भी दिया है। SP साहब आज छुट्टी पे हैं, ASP साहब हमें नहीं मिले, वो मीटिंग में थे, लेकिन हमें DSP साहब मिले, रवि खुंडिया जी, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है और हमने उनसे प्रार्थना की है कि जितना जल्दी हो सके हमें अवगत करा जाए कि मूर्ति कब लग रही है
या नहीं लगा रहे तो वो मूर्ति हमारे सुपुर्द कब कर रहे हो। अगर नहीं करेंगे तो 10 दिन के बाद हम किसी भी दिन बिना प्रशासन के नोटिस में दिए, बिना प्रशासन को बताए हम मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव भी करेंगे और डीजीपी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी रोहतक प्रशासन की है। ठीक है।